हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मेल करें और दिए गए कोड से सही विकल्प को चुनें। यहाँ स्तंभ 1 में विभिन्न आयतन दिए गए हैं और स्तंभ 2 में इनकी मात्राएं दी गई हैं, तो हमें स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। विकल्प A3, B4, C2, D1, E5, विकल्प B A3, B1, C2, D5, E4, विकल्प C A3, B1, C4, D5, E2 या विकल्प B A5, B1, C2, D3 या E4। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है विभिन्न श्वसन संबंधी आयतन। श्वसन संबंधी आयतन, यहाँ हमें बहुत से श्वसन संबंधी आयतन दिए गए हैं और उनकी जो गणितीय मान है वे भी यहाँ पर दिए गए हैं और हमें उन दोनों को मिलाना है। तो जो श्वसन संबंधी आयतन होते हैं इनसे विभिन्न क्षमताएं ज्ञात की जा सकती हैं, जैसे कि ज्वारीय आयतन, अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन, निहि श्वसन सुरक्षित आयतन। ये ऐसे आयतन हैं जिनसे हम अंतः श्वसन क्षमता या निहि श्वसन क्षमता इत्यादि को ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम ए में देखें तो इसमें कहा गया है ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन वायु का वह आयतन होता है जिसे सामान्य अंतः श्वसन तथा निहि श्वसन के दौरान अंदर लिया जाता है तथा बाहर निकाला जाता है और इसकी मात्रा 500 ml होती है। ऐसा 3 में दिया गया है, इसलिए इसका सही मिलान होगा 3। ज्वारीय आयतन जो होता है, ज्वारीय आयतन यह वायु का वह आयतन होता है जिसे सामान्य अंतः श्वसन तथा निहि श्वसन के दौरान अंदर या बाहर निकाला जाता है। इसकी मात्रा 500 ml होती है। अब यदि हम अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन की बात करें, अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन, यहाँ पर हमें अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन के बारे में पूछा गया है। तो यह वायु की वह मात्रा होती है जिसे बलपूर्वक अंतः श्वासित किया जा सकता है और इसका मान 2500 से 3000 ml होता है। ऐसा 1 में दिया गया है, इसलिए बी का सही मिलान होगा 1। अब जो निहि श्वसन सुरक्षित आयतन होता है यह वायु की वह मात्रा होती है जिसे बलपूर्वक निहि श्वासित किया जा सकता है, यानी बलपूर्वक बाहर निकाला जा सकता है। इसे ERV भी कहा जाता है और इसकी मात्रा 1000 ml होती है। ऐसा 2 में दिया गया है, इसलिए सी का सही मिलान होगा 2। अब डी में हमसे अवशिष्ट आयतन के बारे में पूछा गया है। अवशिष्ट आयतन जो होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं अवशिष्ट आयतन। यह वायु का वह आयतन होता है, अवशिष्ट आयतन वायु का वह आयतन होता है जो बलपूर्वक निहि श्वासन के बावजूद फेफड़ों में रह जाता है। इसे रेजिडुअल आयतन भी कहा जाता है और इसकी मात्रा 1200 ml होती है, यानी डी का सही मिलान होगा 5। अब हमसे ई में जैव क्षमता के बारे में पूछा गया है। तो बलपूर्वक अधिकतम अंतः श्वासित तथा निहि श्वासित वायु के आयतन को ही जैव क्षमता कहा जाता है और जैव क्षमता का जो मान होता है वह 3400 से 4800 ml के करीब होता है, यानी ई का जो सही मिलान है वह है 4। तो अब हमें जो सही मेल है वह है A3, B1, C2, D5 तथा E4। ऐसा विकल्प बी में दिया गया है, इसलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।